आज का हमारा टॉपिक है आईसीसी लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज प्लान। बाकी लोग भी अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग भी। मैम गुड आफ्टरनून जी। अभी इतने लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेरे को एक हेल्प करो। जो अपना आरोग्य प्लस है एसबीआई का, उसके साथ हम लोग टॉपअप दे सकते हैं कोई? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। टॉपअप आप किसी भी कंपनी का दे सकते हो। एसबीआई का भी टॉपअप आता है? एसबीआई में नॉर्मल टॉपअप आता है, सुपर टॉपअप नहीं आता है, तो सजेस्ट करते हैं कि किसी अदर कंपनी का सुपर टॉपअप दो, बेटर रहेगा। मतलब 3 लाख का डिडक्टेबल लगा के? हाँ, 3 लाख का डिडक्टेबल लगा के आप टॉपअप दे सकते हो किसी भी कंपनी का। जो भी आपको देना हो, स्टार देना हो, नीवा वूपा देना हो, आईसीसी, बजाज, कोई भी ठीक कंपनी है, का दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बिटवीन जो 18 इयर्स का गैप नहीं था, वो उनको हम्म। हो जाएगा ना? वो वाला वो उनको जनरेट हो जाएगी ना पॉलिसी? बिल्कुल हो जाएगी, आप डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मैं करवा दूँ। ठीक है। ओके, तो आज का हम अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो एडवांटेज प्लान को लेके है, आईसीआईसी लोम्बार्ड का एडवांटेज प्लान, जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी जितने भी लोग मीटिंग में ज्वाइन हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बाद में लास्ट में जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अटेंड कर भी रहे हो या आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, तो वो चीज मतलब थोड़ा सा इतना मतलब आपकी साइड से चाहिए सपोर्ट, तो वो आप लोग प्लीज करिए, ठीक है। और बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे कि प्रोडक्ट है आईसीआईसी लोम्बार्ड, जो कंपनी है वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। आईसीआईसी बैंक सेक्टर में भी डीलिंग करती है, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी, और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी डील करती है, ठीक है। तो सिंपल है, आईसीआईसी लोम्बार्ड की एक छोटी सी टैगलाइन है। जैसे आपने एलआईसी का टैगलाइन सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक टैगलाइन है आईसीआईसी लोम्बार्ड की, जिसमें है आईसीआईसी लोम्बार्ड निभाए वादे। तो ऑब्वियसली अगर कंपनी ने अपनी टैगलाइन लगाई है तो किसी ना किसी पर्पसफुली लगाई होगी। तो इसमें आपको क्लेम से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं आता है। इस चीज के लिए कंपनी आपको बहुत अच्छे लेवल पे कॉपरेट करती है, सपोर्ट करती है। और अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को लोम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे तो वहां पर आपका कस्टमर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। आपका कस्टमर कभी निराश नहीं होगा कि आपने उसको गलत इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी दे दिया, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। प्लान का नाम है हेल्थ एडवांटेज प्लान। तो हेल्थ एडवांटेज प्लान है, नाम से ही समझ आ रहा है, हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लेके आए हैं मार्केट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं। तो पॉलिसी बेनिफिट्स में वर्ल्ड वाइड कवर आपको दिख रहा होगा। अगर आप किसी भी अपने कस्टमर को 25 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड देते हैं, 25 लाख या 25 लाख से अबव का, तो कंपनी आपका वर्ल्ड वाइड कवर भी करती है। और वो कब कहाँ तक करती है? अप टू द सम एश्योर्ड कवर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 25 लाख रुपए तक का वर्ल्ड वाइड कवर होगा। 1 करोड़ का पॉलिसी दिया तो 1 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कवर होगा इसके अंदर। प्लस अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो है आपका टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीचर देती है, जिसमें आपको अपनी पॉकेट से इस फीचर के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको पता होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जितने भी खर्चे हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस, यानी कि 60 डेज पहले एंड डिस्चार्ज होने के 180 डेज बाद तक के एक्सपेंसेस पॉलिसी में कवर होते हैं। इसको आप कैशलेस नहीं करा सकते, ये रीइंबर्समेंट होता है। ये आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। अब हम बात कर लेते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होते हैं? डे केयर ट्रीटमेंट में अगर कोई भी ट्रीटमेंट 24 घंटे से लेस देन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है पेशेंट के साथ, तो उसके एक्सपेंसेस या उस डिजीज के बिहाफ पे आप क्लेम कर सकते हो। उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। डे केयर प्रोसीजर भी आपके यहाँ पे कवर रहेंगे। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस आपकी पॉलिसी में ऑलरेडी कवर्ड है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कभी भी किसी आपके पेशेंट को या आपके किसी कस्टमर को एक सिटी से दूसरी सिटी में रेफर किया जाता है और वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन
के टाइम पे मतलब बाय रोड नहीं ले जाया जा सकता या लाइफ थ्रेटनिंग का कोई केस होता है, तो उस केस में आप एयर एम्बुलेंस को यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक सभी को समझ आया जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं? हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सर? स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. प्लीज रिप्लाई मी। हाँ यस हो रही। ओके, तो यहाँ Yes, तक yes, सबको yes. समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? नहीं। ओके ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एम्बुलेंस सर्विस। सरफेस एम्बुलेंस सर्विस यानी कि रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस कंपनी यहाँ पे कवर करती है। कितना कवर करती है उसके लिए हम बात करेंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसके साइड से भी डिस्टरबेंस हो रहा है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप बाद में अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सरफेस एम्बुलेंस। सरफेस एम्बुलेंस होता क्या है? रोड एम्बुलेंस होती है, एक होती है एयर एम्बुलेंस और एक होती है रोड एम्बुलेंस। तो एयर एम्बुलेंस में कंपनी यहाँ पर आपको बताया था मैंने कवर देती है, प्लस रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो रोड एम्बुलेंस कितना मिलता है? 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है बेसिक सम एश्योर्ड उसका 1%। 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए, और अगर बड़ा सम 5 लाख की पॉलिसी है तो आपका कितना होगा? 5,000 रुपए। तो 1% कवर होगा, या मैक्सिमम कितना कवर होगा? 10,000। 10,000 से ज्यादा कवर नहीं होगा अगर आप पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। और पॉलिसी 15 लाख रुपए की है और उसमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है तो कंपनी वहां पर आपका 15,000 रुपए कवर नहीं करेगी, मैक्सिमम 10,000 कवर करेगी। होम केयर ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसी में कवर है, जो घर पर इलाज लेते हैं वो उसका एक्सपेंसेस भी कवर करती है कंपनी। लेकिन क्या होना चाहिए? डॉक्टर रिकमेंडेड होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से होम केयर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो, आपके डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है तो ही आप ले सकते हो। क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर जो है आप लोगों को ये आपको राइडर मिलेगा यहाँ पर। इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। क्लेम प्रोटेक्टर पहले समझ लेते हैं होता क्या है। क्लेम प्रोटेक्टर का मतलब होता है जितने भी नॉन पेबल आइटम्स होते हैं। नॉन पेबल आइटम्स कौन से होते हैं? यूज एंड थ्रो। एक बार यूज किया दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, उसको फेंकना ही पड़ेगा। उसमें कॉटन हो सकती है, ग्लव्स हो सकते हैं, सिरिंज हो सकती है, नेबुलाइजर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपका यहाँ पर यूज एंड थ्रो वाले आइटम्स के कुछ एक्सपेंसेस के पैसे आप कस्टमर को अपनी जेब से देने होते हैं। तो वो पैसा भी कस्टमर को जेब से ना देना पड़े एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, एट द टाइम ऑफ क्लेम, तो उसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगा, जिसके बेसिस पे उसको नॉन पेबल आइटम्स भी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगे। हम बात कर लेते हैं एसआई प्रोटेक्टर। सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर क्या होता है? सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर जस्ट लाइक जैसे कि हमारी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिलता है, तो नो क्लेम बोनस में तो ये होता है कि अगर क्लेम नहीं लेंगे तो आपका बोनस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। बट इसी तरीके से एक सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर का राइडर आता है। अगर इस कंडीशन में आपके कस्टमर की पॉलिसी लेने के बाद कोई क्लेम आ भी जाता है तो भी आपका यहाँ पर सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर के बिहाफ पे आपकी पॉलिसी जो है वो बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर है प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की जो महंगाई दर थी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज एक सर्टेन अमाउंट के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट मिलेगी, जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके राइडर के तौर पे लेना पड़ता है, आपकी पॉलिसी में इनबिल्ड नहीं रहेगा। वैक्सीन डिस्काउंट। वैक्सीन डिस्काउंट होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अडल्ट मेंबर है, ऑल अडल्ट मेंबर्स के लिए मिलता है, अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट डेट टू अवेल दिस डिस्काउंट फ्रॉम पॉलिसी स्टार्ट डेट, मतलब यहाँ पर 1.5% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर वो वैक्सीनेशन लगवाते हैं। और ये सभी एडल्ट्स के लिए, अगर पॉलिसी में 2 अडल्ट हैं, 4 अडल्ट हैं, जितने भी लोग अडल्ट मेंबर होंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्काउंट मैनेज हो जाता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ठीक है। अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज। अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज यहाँ पर वीडियो एंड टेली कंसल्टेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। टेली मेडिसिन भी होती है, फार्मेसी डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है नियर बाई की वो बताई जाती है, हेल्थ असिस्टेंट सर्विस भी मिलती है, डॉक्टर ऑन कॉल और ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर। अगर आप नहीं कहीं जाना चाहते, आपके पास टाइम का इशू है, तो आप अपने डॉक्टर से डायरेक्टली
चैट पे भी बात कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट आप कॉल के बेसिस पे ले सकते हो डायरेक्टली, जो हमारे आईसीसी लोम्बार्ड के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आपकी कॉल को कनेक्ट किया जाएगा और उनके कॉल के बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। जो फिजिकल आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हो सेम चीज आप यहाँ पर कॉल पे भी बता सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब जान लेते हैं कि किन किन लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा सकती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जब अगर यही नहीं पता होगा तो हम पॉलिसी अप्रोच कैसे करेंगे, राइट। अब मिनिमम एंट्री एज जो होती है वो 18 साल से लेके 65 साल तक के किसी भी पर्सन को पॉलिसी दे सकते हैं। 91 डेज से लेके यानी कि 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 25 साल तक बच्चे को पॉलिसी में एज अ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बिहाफ पे आप पॉलिसी में कवर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा है वो 25 साल तक पॉलिसी में कवर होगा, बट अगर किसी की एज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और उसको आपको पॉलिसी देनी है तो 5 इयर्स का जो बच्चा है 5 इयर्स के चिल्ड्रन से लेके यानी कि 6 इयर्स से लेके पॉलिसी आप इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी दे सकते हो। पेरेंट्स को प्रपोजल बना के, मदर या फादर किसी को भी प्रपोजल बना के आप बच्चे का इंडिविजुअल पॉलिसी भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि 18 साल अगर कंप्लीट नहीं है तो हम उसको पॉलिसी नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ठीक है, बट प्रपोजल पेरेंट्स को बनाना होगा। और इसके अलावा एडल्ट की लाइफ लॉन्ग पॉलिसी की एग्जिट एज कोई होती नहीं है, जब तक पॉलिसी रिन्यूअल कराना चाहेगा 100 ईयर प्लस हो जाएगा तो भी वो करा सकता है, ठीक है। सॉरी, पॉलिसी टर्म क्या होती है? पॉलिसी टर्म 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 3 साल की पॉलिसी आप अपने कस्टमर को एक साथ दे सकते हो। इंडिविजुअल बेसिस पे भी पॉलिसी दी जा सकती है और फ्लोटर बेसिस पे भी दी जा सकती है। फ्लोटर का जो फैमिली साइज रहता है वो 2 अडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन का रहता है, ठीक है। सम एश्योर्ड जो रहता है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए से शुरू होता है और 3 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड जाता है। प्लस इसके अलावा बैरिएट्रिक सर्जरी कितना कवर है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड कितना रहेगा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। अगर 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड है या फिर 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो उस कंडीशन में कितना कवर होगा? सम एश्योर्ड का 50% कवर होगा या मैक्सिमम 10 लाख रुपए कवर होगा। बड़ा सम एश्योर्ड अगर कोई लेता है तो 10 लाख रुपए तक कवर है। 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, पहले 3 साल के बाद ही आपका बैरिएट्रिक सर्जरी कवर होगा। प्लस आयुष ट्रीटमेंट जो रहता है कंपनी यहाँ पर अप टू द सम एश्योर्ड कवर करती है, जितने लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है उतने लाख रुपए तक का आयुष कवर है। इनिशियली वेटिंग पीरियड जो है वो आपका 30 डेज का रहता है। एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है, उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो स्पेसिफिक डिजीज होती है लाइक कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, गायनिक प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रसोली, पिस्तुला, ये सारी जो सर्जरीज होती है वो पहले 2 साल के बाद ही पॉलिसी में कवर होंगी। प्लस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए भी मिनिमम जो रहता है वो 2 साल का वेटिंग पीरियड ही रहता है। 2 प्लान आते हैं इसके अंदर, एक आता है रॉयल प्लान और एक आता है एपेक्स प्लान, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेम रहेगा। एनी रूम कैटेगरी ले सकते हो, सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपकी पॉलिसी में कवर होगा अप टू द सम एश्योर्ड तक। डे केयर सारे कवर हैं, ऑल डे केयर पॉलिसी में कवर रहेंगे। जितने भी डे केयर रहते हैं चाहे आपके कितने भी रहे, 10, 12, 15, 20, 50, 100, 200, 500, जितने भी डे केयर रहेंगे सारे कवर रहेंगे। एम्बुलेंस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 10,000 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं कवर करेंगे पर हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर। रीस्टोरेशन यहाँ पर कितना मिलता है? 1 टाइम रीस्टोरेशन मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री मिलेगा। प्लस सेम पर्सन और सेम डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है पार्शियली यूटिलाइज हो या 100% यूटिलाइज हो, देयर इज नो कैपिंग। यहाँ पर अगर आपने पहला क्लेम 7 लाख रुपए का भी ले लिया और दूसरा क्लेम दोबारा से 10 लाख रुपए का आता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी सेम बीमारी के लिए। इसका बोनस जो है वो काफी अच्छा बोनस है। बोनस कंपनी यहाँ पे आपको गारंटेड देती है, यानी कि एक बार अगर आपका बोनस इंक्रीज हो गया
20%, तो फिर वो आपका डिक्रीज नहीं होगा, वो फिक्स ही रहेगा। बेशक से आप क्लेम ले लो कंपनी से, कंपनी आपका बोनस डिक्रीज नहीं करेगी। ये बेस्ट पार्ट है, ज्यादातर प्लान्स में आपका बोनस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप के लिए बात कर लेते हैं। हेल्थ चेकअप जो रहता है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, और उस पे आपने को कंपनी ने बोला हुआ है या तो 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 10,000 ऑन कैशलेस बेसिस। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पूरा कवर रहेगा। बैरिएट्रिक सर्जरी सेम है 10%। कन्वीनियंस बेनिफिट, कन्वीनियंस बेनिफिट होता क्या है? अगर आपका कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा, तो उस कंडीशन में उसको लमसम पैसा मिलेगा 20,000 रुपीज का, जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। 20,000 रुपए इलाज के अलावा यहाँ पर मिलेगा। होम केयर ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट कितना कवर है उसके लिए बात कर लेते हैं। होम केयर यहाँ पर सम एश्योर्ड का 5% कवर है, और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक कंपनी कवर करती है, इससे ज्यादा कवर नहीं कर रही है। ये है हमारे कुछ ऑप्शनल बेनिफिट। ऑप्शनल बेनिफिट के लिए ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी आपका मैटरनिटी कवर करती है। मैटरनिटी जो है वो 9 मंथ्स के बाद ही मैटरनिटी कवर होता है इसमें, लेकिन एक ही कंडीशन है, 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना होता है, जिसके बेसिस पे मैटरनिटी 9 मंथ्स के बाद कवर होता है। मैटरनिटी कवर करना है तो आपने एपेक्स प्लान देना है उसको, रॉयल नहीं देना है। रॉयल में आपको मैटरनिटी नहीं मिलेगा। कितना कवर करेगी? सम एश्योर्ड का 10% या मैक्सिमम 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होगा। न्यू बॉर्न बेबी कवर, न्यू बॉर्न बेबी भी कवर रहेगा। ट्वाइस द मैटरनिटी कवर पर न्यू बॉर्न बेबी, मतलब 2 मैटरनिटी यहाँ पर कवर करेगी कंपनी। ठीक है। वैक्सीनेशन भी कवर है, बच्चे का वैक्सीनेशन कंपनी कवर करेगी। कितना कवर करेगी? सम एश्योर्ड का 1% या मैक्सिमम 10,000 रुपीज। सेम क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर आपको मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस भी आप ले सकते हो अगर आप इस राइडर को लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो भी क्रिटिकल इलनेस कवर लिया हुआ है उसके बेसिस पे सम एश्योर्ड तक का पूरा कवर रहेगा, या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए। अगर किसी की पॉलिसी 3 करोड़ रुपए की है तो हम उसको 50 लाख रुपए से ज्यादा का क्रिटिकल इलनेस नहीं देंगे। एक आता है यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट का बेनिफिट, जिसमें डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट तीनों चीजें कवर होती हैं। सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, बेस सम एश्योर्ड तक या फिर आपका 50 लाख रुपए। ओके सर, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओपीडी का कितना मिलता है? किसका सर? ओपीडी? ओपीडी इसमें कवर नहीं है सर, ओपीडी मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, ओपीडी सभी प्लान्स में कवर नहीं होता है। और ये आपका यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, अगर आपका कस्टमर चाहता है कि आपको कस्टमर का जो प्रीमियम है वो कम करना है, ठीक है, उसको प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको को पेमेंट वाला ऑप्शन दे सकते हो। 10% और 20% का को पेमेंट ऑप्शन है। अगर वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, लेकिन क्लेम के टाइम पे अगर उसने 10% का को पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो 10% उसको देना पड़ेगा, 20 किया है तो 20% देना पड़ेगा। ठीक है। और कोई भी अगर क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसके लिए इनिशियली वेटिंग पीरियड है 60 या 90 दिन का। सर्वाइवल की कोई कंडीशन नहीं है। अगर सेम डे आज क्रिटिकल डायग्नोज हुई है और आज ही डेथ कर जाता है पर्सन, तो भी कंपनी पैसा दे देगी, कोई कंडीशन नहीं। जोन बेस्ड प्राइसिंग है, जोन वाइज प्रीमियम रहता है कस्टमर के पिन कोड के अकॉर्डिंगली। ठीक है। 2 साल 3 साल की पॉलिसी आप ले सकते हो। फ्री लिव पीरियड आपको पता ही है हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ 15 दिन का होता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्काउंटिंग के ऊपर। तो आपकी पॉलिसी में जो डिस्काउंट, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर 2 साल 3 साल का कस्टमर एक साथ प्रीमियम ले रहा है तो उसको कुछ डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, राइट? तो 2 साल का प्रीमियम एक साथ लेने पे कंपनी 7.5% का डिस्काउंट देती है, और अगर 3 साल का प्रीमियम कस्टमर एक साथ लेता है तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। सॉफ्ट कॉपी डिस्काउंट भी यहाँ पर है। ए डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज एप्लीकेबल, यू कैन ऑप्ट सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी ऑनली। मतलब अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से काम चलाते हो और आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 100 रुपीज आपको यहाँ से भी कैशबैक मिल जाएगा। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी प्लान के रिगार्डिंग? मैम अब ये रॉयल और एपेक्स में दोनों में अगर 2-3 पॉइंट की बात करें तो क्या डिफरेंस? सर सिर्फ मैटरनिटी का डिफरेंस आता है यहाँ पर।
और कोई डिफरेंस? सम एश्योर्ड सेम है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एवरीथिंग सेम है, बस मैटरनिटी कवर चाहिए, तो फिर आपको एपेक्स प्लान देना होगा उनके लिए। एपेक्स का फिर प्रीमियम भी रॉयल ज्यादा के होता है, हाँ ज्यादा होता है, बिल्कुल ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है। और किसी का कोई डाउट प्लीज अच्छा पूछिए मैम, सर। मैम वैसे डाउट नहीं है, आप अच्छे से क्लियर करते हो, बट ये डे केयर प्रोसीड्यूर्स और मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर डे केयर और दूसरा क्या बताया आपने? मिनिमम 24 आवर्स जो हॉस्पिटलाइजेशन जो मैंडेटरी होता है क्लेम लेने हम्म के लिए, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर दोनों में ये डिफरेंस है, देखिए अगर हम नॉर्मल किसी भी बीमारी की वजह से एडमिट होते हैं तो वहां पर कंपनी जो है वो ये बोलती है कि 24 घंटे से अगर कम का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। बट अगर कुछ ऐसे प्रोसीजर है, हमारी मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है एडवांस होने की वजह से हम कुछ प्रोसीजर्स का जो है क्या नाम है उसमें ट्रीटमेंट जो कराते हैं वो कुछ समय में हो जाता है, मतलब डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर मतलब 24 घंटे से कम का टाइम जहाँ पे प्रोसीजर में लगता है वो सारे प्रोसीजर के लिए भी आप क्लेम कर सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेड सर्जरी ही आती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डे केयर के अंदर आती हैं। अशोक पाठक सर आपका कोई डाउट? दीपक जी आपका कोई डाउट? थिम्मा रेड्डी सर आपका कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ब्रोशर शेयर कर दीजिएगा क्या? हाँ ब्रोशर मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूँ मैम, उसमें मुझे जोड़ देते। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का, वो आपने खुद से ज्वाइन करना होगा। बाकी किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। नो मैम, यू हैव एक्सप्लेन्ड सो मच। ओके तो अभी मुझे ये पूछना है, अभी जो मैंने आपको प्लान बताया है कितने लोगों को प्लान अच्छा लगा? मतलब कितने लोग इस पॉलिसी को सेल करने वाले हैं इस वीक के अंदर, कितनी पॉलिसीज करने वाले हैं वो बताइए, एक कमिटमेंट लेना भी जरूरी होता है ना। अनम्यूट करके हेल्थ पॉलिसी का प्रोसीड्योर क्या रहता है, मतलब पॉलिसी इशू करने के प्रोसीड्योर क्या रहता है? सर हेल्थ पॉलिसी जो मिनिमम सॉरी मैक्सिमम टाइम लगता है वो 2 दिन के अंदर पॉलिसी इशू हो जाती है अगर आपका कोई भी फ्रेश केस है। बट अगर पोर्ट है टेली वेरिफिकेशन कॉल जानी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 to 4 डेज का टाइम लगता है। नहीं मतलब प्रोसेस क्या रहता है, मतलब इसमें क्या क्या मतलब प्रोसेस रहता है, मतलब ये उसमें भी क्या एसीआर वगैरह वो सब भरना पड़ता है या नहीं मतलब सर नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसमें सिंपल आपने कस्टमर का डिटेल लेना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, मेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, सभी मेंबर्स का जितने भी लोग पॉलिसी में कवर्ड हो रहे हैं, और जो प्रपोजर है आपकी पॉलिसी में लाइक जिसके नाम से आप पॉलिसी बना रहे हैं उसका आधार, पैन और 1 पासपोर्ट साइज फोटो, बस ये डिटेल्स आपने लेके मेरे साथ शेयर करनी है। मैं यहाँ से आपको लिंक बनवा के आपके कस्टमर की मेल पर चला जाएगा और आपकी पॉलिसी सेम डे ही इशू हो जाएगी। बहुत सिंपल और प्रोसेस होता ऑफलाइन जो पॉलिसी होता है वो है सर, इसमें ऑफलाइन होता ही नहीं है। ऑफलाइन वाली भी अगर हम ऑपरेशन टीम से भी लिंक मंगवाते हैं ना तो वो भी 2 दिन के अंदर पॉलिसी मिल जाती है। 1 या 2 पॉलिसीज एटलीस्ट लॉग इन करिए, 2 के लिए ट्राई करोगे तो 1 जरूर होगी, ठीक है? ओके। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।